सो गाइस, आज का सेशन हिंदुस्तान कॉपर के इन्वेस्टर्स के लिए एक छोटा सा रिलीफ लेकर के आया, क्योंकि जो गिरावट थी वहां से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है। अब मार्केट भी आज स्विंग पर चला है। मार्केट ने लो भी शो किया और एक हाई लेवल भी शो करा, बट दिन के आखिर में जाकर के फिर मार्केट छोटी सी करेक्शन के साथ क्लोज होता है। क्या यहां से अब रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है? मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि सारी अनसर्टेनिटीज यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन रिजॉल्व हो चुकी है। तो मार्केट ने आज मिड डे के अंदर ये रिवर्सल क्यों दिया, उसको समझना जरूरी है। अगर आप लोगों ने कल का लाइव सेशन सुना था, कल का लाइव सेशन अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया था, तो ये पॉइंट आप लोगों को मालूम होगा। कोई बात नहीं, डिस्कस इसको करते हैं। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपके आज के इंपॉर्टेंट लेवल से, जो कि हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिले। लो लगाया स्टॉक ने 523 यानी कि 520 की रेंज पर स्टॉक आ चुका है। आज के दिन ओपनिंग थी 532 पर और हाई था 559.50 पे। अब लोअर लेवल जो है आज के दिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये है आपका कल के दिन का वीडियो। आपको यहां पर 520 नजर आएगा और 576। अब जरूरी ये है कि हिंदुस्तान कॉपर पे ना 520 आपका बना रहे, क्योंकि अगर आप यहां पर देख पा रहे हो डॉटेड लाइन आपको यहां पर मिल जाएगी। कल की वीडियो में हमने डिस्कस यहां पर करी थी डॉटेड लाइन। ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग ये आपका डायगोनल बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कोई भी ब्रेकआउट और चाहिए फर्दर हिंदुस्तान कॉपर में, जैसे कि 576 के ऊपर का अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए, तो ये डायगोनल पर बने रहना स्टॉक का बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, ताकि आप 576 को क्रॉस कर सको। ठीक है, ये चीजें कल के वीडियो में हमने डिस्कस करी थी। अब टेक्निकली भी स्टॉक काफी बेहतर हो चुका है। 75.9 का MFI जो कि कल के सेशन तक था, और 65.5 का आपका RSI, ये कल के सेशन तक के आपके टेक्निकल्स थे। और आज जो आपके टेक्निकल शिफ्ट हुए, 63.9 का अब आपका MFI हो चुका है और आपका RSI 65.1 का है। तो टेक्निकल्स फाइनली आपके न्यूट्रल आ चुके हैं। और ये थे आपके टेक्निकल्स लास्ट वीक आपके ये टेक्निकल्स थे जब आपका स्टॉक 560 को ब्रेक डाउन कर रहा था। ठीक है, 87.3 का आपका MFI था लास्ट वीक और 71.7 का आपका RSI था। तो मात्र 2 से 3 सेशन की छोटी सी करेक्शन के अंदर स्टॉक के टेक्निकल्स नीचे आए हैं, कूल डाउन हुए हैं। अब ये जरूरी क्यों है? आप कहोगे भाई गिरावट आई है, लेकिन आप ये देखो यहां पर गिरावट कितनी है। छोटी सी करेक्शन स्टॉक ने दी, अभी भी डायगोनल पर ही बना रहा। आपके टेक्निकल्स का कूल डाउन होना इसलिए जरूरी होता है ताकि आपको एक पोटेंशियल मिल सके कि स्टॉक जो रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है वो फर्दर और रिटर्न दे सकता है कि नहीं। मैंने आपको कई सारे एग्जांपल भी दिए थे अलग अलग स्टॉक्स के। फॉर एग्जांपल BSE लिमिटेड, जब स्टॉक का प्राइस 2520 पर था और वहां से उसने 2950 तक के रिटर्न दिए थे। कैसे? इसी तरह से टेक्निकल्स कूल डाउन करके 4 सेशन बेयरिश चला और 4 सेशन करेक्शन के बाद ही स्टॉक के टेक्निकल्स बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह आज के दिन हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिले हैं टेक्निकल्स, सेम इसी तरह से BSE लिमिटेड पर भी उस टाइम पर यही चीज हुई थी। तो टेक्निकल्स को समझना जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि करेक्शन पर भी टेक्निकल बेयरिश ही रहता है, तो वहां पर गिरावट की पॉसिबिलिटी और बन जाती है। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। इसको और डिस्कस करेंगे, चिंता मत करना। यहां पर अभी ओपनिंग आज के दिन मार्केट की थी 81,794। कल लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया था कि आपका 82,300 ये बेस है, लेकिन यहां से अगर गिरावट होगी तो 81,800। अब आज के दिन मार्केट ने क्या किया, 81,800 के पास से लो भी लगाया यहां पर। ठीक है, ओपनिंग के बाद मार्केट ने लो लगा दी 81,124, यानी कि गैप डाउन भी हो गया उसके बाद में ही, लेकिन फिर मिड सेशन में रिकवरी भी दी और वहीं पर ही स्टॉक ने अपना हाई को टच किया वापस से 82,300 का, जो कि आपका पुराना बेस था। ये आपका रिजेक्शन बनेगा। तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग आज के दिन मार्केट के अंदर देखने को मिली है। सेंसेक्स में ये 2 लेवल्स आज मार्केट ने टेस्ट करे हैं, अपना बेस को रिजेक्शन बनाया और नए बेस की तरफ स्टॉक वापस से आता देखने को मिला है। तो आज के दिन का मार्केट आपको रिकवरी तो दिखा के गया, बट ये रिकवरी मोस्ट प्रोबेबली टेस्टिंग के लिए ही रहेगी। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि 83,100 ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको मार्केट में ब्रेकआउट चाहिए तो 83,100 आपका क्रॉस होना जरूरी है, अदरवाइज ये सिर्फ टेस्टिंग है। यहां से आपको अभी टेंशन और लेने की जरूरत होती है। ठीक है, अभी कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं करे, लेकिन हमने लास्ट वीडियोस के अंदर कंपनी के रिवेन्यूज डिस्कस कर लिए थे प्री एनालिसिस में कि क्या पॉसिबिलिटी है कंपनी के रिवेन्यू ग्रोथ आने की। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ कैसे आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है 2022 का डाटा, जहां पर आपको कंपनी का माइनस प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है दिसंबर में और सितंबर में।
अब जब आप आते हो कंपनी के सितंबर 2025 के ग्रोथ पर, प्रॉफिट ग्रोथ पर, तो आपको नजर आएगा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 83% का है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ा है, जिसका इफेक्ट आपको स्टॉक की रैली पर नजर आया है। समझे इस चीज को। अब आपको ग्रोथ चाहिए 83% के ऊपर, यानी रिवेन्यू ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हमने कल की वीडियो में डिस्कस करी है, जरूर देखना। अब प्रॉफिट पर भी हमको ये ग्रोथ से ऊपर का ग्रोथ चाहिए, यानी कि 83% के ऊपर का। वो कैसे आ सकता है, उसको यहां पर देखना बहुत अच्छे से। ठीक है, यह है कंपनी का दिसंबर 2024 का प्रॉफिट, कितना है 63 करोड़ का कंपनी ने दिसंबर 2024 में प्रॉफिट दिया था। अब कंपनी ने क्या किया, सितंबर में कितना प्रॉफिट दिया आप लोगों को, कंपनी ने सितंबर में दिया 186 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, 134 करोड़ का कंपनी ने दिया आपको। गिव मी 1 सेकेंड। ये रहा आपका सितंबर 186 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने सितंबर में दिया है, और पिछले साल कंपनी ने दिसंबर में 63 करोड़ का ही प्रॉफिट दिया। यानी पिछले 3 क्वार्टर कंपनी के बहुत अच्छे रहे प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। यानी हम पॉसिबिलिटी लेकर के चल सकते हैं कि कंपनी वीक प्रॉफिट से उठे। मान लो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 126 करोड़ का ही प्रॉफिट दे देती है, तब भी कंपनी 100% ग्रोथ दिखाएगी। तो ऐसे में जो आपका 83% का ग्रोथ रहा है सितंबर के अंदर, कंपनी के हाई पॉसिबिलिटी है कि इस वाले प्रॉफिट परसेंटेज ग्रोथ को कंपनी सरपास कर दे। तो आने वाले क्वार्टर से भी कंपनी की पॉसिबिलिटी ज्यादा अच्छी बनती है। अब इनसे होगा क्या, एक तरफ मार्केट टेंशन, ऊपर से कंपनी रिजल्ट अगर अच्छे देती है तो वो इफेक्ट देता है कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल हेल्थ के ऊपर इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट्स पर भी इतना फायदा मिलता है तो ये कंपनी के लिए और एज एन इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपके लिए बेहतर होता है। नोट कर लेना इस पॉइंट को। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पर। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, जरूर कर देना। IAM NISM 7 सर्टिफाइड। ये है स्टॉक का चार्ट पैटर्न। आज के दिन स्टॉक ने, ये आपकी कैंडल है जहां पर 520 के पास स्टॉक आया, 523 का आज के दिन का लो है, इस लेवल के पास में स्टॉक आया और यहां से आपको ये रिवर्सल देखने को मिला है। अब 576, 576, जो कि हम पिछले कई वीडियो से डिस्कस भी कर रहे हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। अगर कल के सेशन के अंदर स्टॉक आपको स्टेबिलिटी शो करता है, सस्टेन करता है 576 के ऊपर, तो हम पॉसिबिलिटी लेकर के चल सकते हैं कि स्टॉक एक डबल टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट करे। तो हमें ये वाली कैंडल कल के सेशन में चाहिए, हमें रिजेक्शन नहीं चाहिए यहां पर। ठीक है, इसके अलावा एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर भी आओ यहां पे। ठीक है, अभी स्टॉक ने क्या किया, रिसेंटली आपको डायगोनल के ऊपर काम करके दिया है। अगर आप इधर देखोगे आपको नजर आएगा यहां पर एक बार बेस लिया और ये स्टॉक की डायगोनल चल रही है एक तरह से, यहां से और आज के सेशन के अंदर भी। ठीक है, अब ये डायगोनल पैटर्न पर जो स्टॉक चल रहा है, आपके पास जब भी डायगोनल पर आ रहा है स्टॉक के अंदर, नीचे की टेल लंबी आ रही है और ऊपर की टेल छोटी, जो कि सस्टेनेबिलिटी को शो करती है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको चाहिए 576, जहां पर आपके पास फिर से किसी भी रिजेक्शन, किसी भी रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को ब्रेकआउट करने के लिए सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है, जो कि अभी तक 2 बार स्टॉक में एक बार भी नहीं नजर आई। बार बार यहीं पर जाकर के दोनों बार सेल ऑफ आपके पास में आया। तो अगर इस बार फिर से स्टॉक सेल ऑफ इसी तरह का देता है तो आपको यहां पर अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको बताएगा कि मैं 520 के नीचे भाई आने वाला हूं। ठीक है, वो चीज आपको ये इंडिकेट करती है कि मैं 520 के नीचे आ जाऊंगा, डायगोनल ब्रेकडाउन कर दूंगा। अगर 576 को सस्टेन करता है तो वहां पॉसिबिलिटी आपकी फर्दर ब्रेकआउट करने की बन सकती है, ताकि स्टॉक इसको बेस बनाए 576 को, ताकि यहां पर बेसिस बनते ही सस्टेनेबिलिटी स्टॉक में बने और फिर आपको फर्दर ब्रेकआउट मिल सकता है। कोई भी रिजेक्शन जब आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा हो और तीसरी बार फिर रिजेक्ट हो जाए, वो एक बेयरिश साइन होता है। कोई रिजेक्शन आपका 2 बार रिजेक्ट हुआ है, रिस्ट्रिक्शन 2 बार रिजेक्ट हुआ है, तीसरी बार अगर वो सस्टेन करता है तो वहां पर पॉसिबिलिटी होती है ब्रेकआउट की। हर रिजेक्शन पर आपको यह देखना है कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या है, ताकि आप अपने आप को वहां पर हेल्दी बना सको अपनी होल्डिंग के अंदर। आई बिलीव कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।